नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारी मातेश्वरी जी ने हम आत्माओं से बात की है। ये 24 जून की मुरली है, रिवाइज्ड, और गीत भी बड़ा प्यारा बजा, ये मेरा छोटा सा संसार है। तो आज की जो बातचीत है ना, उसका सार, उसका जो निचोड़ है वो यही है कि आत्मा अपनी असली स्थिति को फिर से कैसे पाए। बिल्कुल। मतलब जो नॉलेजफुल बाप है, बेहद के बाप, वो हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। हाँ जी। और बता रहे हैं कि आत्मा की जो ओरिजिनल स्टेज थी वो अब बदल गई है। हाँ, समय के साथ कर्मों के अनुसार। सही कहा। आत्मा तो अनादि अविनाशी है, ये तो पक्का है, पर स्थिति बदलती रहती है। और मजे की बात यह है कि कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी आत्मा खुद ही है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और ये भी कि परमपिता परमात्मा ही हम आत्माओं के पिता हैं, एक ही पिता। ये पिता और पुत्र का संबंध है ना, इसीलिए तो हम उन्हें पिता कहते हैं। अगर सब पिता ही होते तो फिर पुत्र कौन कहता। सही बात है। वो परम पिता है, परम आत्मा, सबसे ऊंचे जी। और बाप यही तो समझाते हैं कि देखो अब तुम्हारी स्थिति क्या है और पहले सतयुग में क्या थी जी। कितना फर्क आ गया है। हाँ, काफी अंतर है। और वो इसी फर्क को मिटाने के लिए आए हैं, हमें हमारी असली स्थिति में वापस ले जाने। जी बिल्कुल। तो वो ज्ञान भी दे रहे हैं और बल भी। कहते हैं ना, मुझे याद करो। हाँ, याद करो तो श्रेष्ठ कर्म करने का बल आएगा। सही। कई बार होता है ना, मन ही नहीं लगता अच्छे कामों में। इच्छा तो होती है पर हाँ, क्यों होता है ऐसा? मुरली में इशारा है कि आत्मा में बल कम हो गया है, वो तमो प्रधानता का असर ज्यादा है। अच्छा, एक तरह के मतलब कमजोरी। हाँ, आत्मिक कमजोरी कह सकते हैं। तो बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ। समझ के आधार से जो पाप कर्मों का बोझ है ना, उसको हल्का करो, रास्ते साफ करो। योग से, याद से। जी, उसी से सतो प्रधान पावर आएगी, दिव्यता पवित्रता बढ़ेगी और आत्मा अपनी असली स्थिति को पा लेगी। और फिर जैसी आत्मा वैसा ही शरीर और संसार भी मिलेगा। हाँ, ये भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो परमपिता परमात्मा को वर्ल्ड क्रिएटर कहते हैं शायद। बिल्कुल, वो ऐसा संसार बनाते हैं, स्वर्ग। पर एक बात नोट करने वाली है, वो दुनिया को बदलते हैं, बनाते नहीं। मतलब स्क्रैच से हैं। हाँ, ये मुरली में स्पष्ट है। पुरानी दुनिया को ही बदलकर नया बनाते हैं। उनका ये कर्तव्य सबसे अलग है, धर्म स्थापकों से भी अलग। जैसे क्राइस्ट, बुद्ध। जी, वो तो अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, पर दुनिया को बदलना ये तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का ही काम है, सर्वशक्तिमान का। और परमात्मा खुद भी इस सृष्टि में आकर अपना पार्ट बजाते हैं, पर वो जन्म मरण के चक्कर में या कर्मों के बंधन में नहीं आते। अच्छा, वो लिबरेटर हैं, बंधन से छुड़ाने वाले, गति सदगति दाता। गति सदगति मतलब वापस घर ले जाने वाले गति और जीवन में श्रेष्ठ स्थिति देने वाले सदगति। माया के बंधन से छुड़ाकर प्योर बनाते हैं। उनका काम ही है आत्माओं को वापस ले जाना, प्योर बनाकर। जी। सृष्टि में भी तो हर चीज का एक नियम है ना, जैसे शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। हाँ, पीढ़ियां आती जाती हैं, धर्म स्थापन होते हैं, फिर उनकी शक्ति भी कम होती जाती है। बिल्कुल। तो वैसे ही बाप भी अपने समय पर ही आते हैं। जी, उनका भी निश्चित समय है। वो भी आत्मा है, पर उनका कर्तव्य इतना महान है, इतना निराला कि उन्हें गॉड कहते हैं, परमात्मा। हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग स्थापन करने वाले। हाँ, जहाँ एक धर्म, एक राज्य, पूरी शांति। अच्छा, मुरली में आता है गॉड इज ट्रूथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गॉड ही आकर, परमात्मा ही आकर सब बातों की सच्चाई बताते हैं। वो नॉलेजफुल हैं। वो सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत सबको जानते हैं, इसीलिए सर्वज्ञ भी कहते हैं। और उनकी जानकारी से हमें फायदा है, तभी तो हम उन्हें याद करते हैं, मदद मांगते हैं। बिल्कुल। दुख में उनकी याद क्यों आती है? क्योंकि पहले भी उन्होंने मदद की है, वो स्नेह महसूस होता है। उनका ये पार्ट है मदद करने का। सही। उनका काम कोई मतलब थोड़े समय का सुख देना नहीं है। नहीं, वो तो श्रेष्ठ कर्मयोग सिखाते हैं, जिससे हमेशा का सुख मिले। कर्म छोड़ना नहीं। कर्म छोड़ना नहीं, कर्मों को पवित्र बनाना है, योग युक्त होकर कर्म करना, अकर्म स्थिति बनानी है। अकर्म स्थिति, कर्म करते हुए भी न्यारा रहना। जी, बंधन से मुक्त। बहुत सुंदर। और इसी शक्तिशाली स्थिति की तरफ इशारा है आज के वरदान में भी। हाँ, वरदान है सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। मतलब सिद्धि मिले तो उसे स्वीकार नहीं करना। हाँ, मतलब उसमें अटकना नहीं है।
जब आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से बिगड़े काम सहज सफल होंगे तो आपका डायरेक्शन ही सिद्धि दिलाएगा। तब प्रजा जल्दी बनेगी। पहले खुद शक्तिशाली बनो, सिद्धि स्वीकार ना करो, तब प्रत्यक्षता होगी। वाह, बहुत गहरा है। और स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अव्यक्त स्थिति, वाह। तो आज हमने इस मुरली से समझा कि कैसे बाप को याद करके, ज्ञान को समझकर और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर हम अपनी वो असली खोई हुई स्थिति पा सकते हैं। जी, और इस रास्ते पर चलते हुए बाप का जो प्यार है, जो मदद है, उसे महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए हाँ, जरूर। सोचने को, जी। जो वरदान से जुड़ा है, हाँ, जरूर। कि क्या हम अपनी स्थिति से, अपने कर्मों से सिद्धि का वो प्रत्यक्ष सबूत बनने के लिए तैयार हैं, जहां हमारे काम हमारे शब्दों से ज्यादा बोले। सोचने वाली बात है। बहुत गहरा प्रश्न। ओम शांति। ओम शांति।